हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर जो कि आपके क्लास 10th मैथ का है। इसकी बेसिक बातें इसके अंदर आप समझिए कि अगर आपको कोई एक सर्कल दिया हुआ है, क्या गिवन है, कोई एक सर्कल गिवन है, मान लीजिए इस तरीके से, ओके, और उसके पास से अगर कोई एक लाइन ऐसे जा रही है, कौन जा रही है, एक लाइन जा रही है जो इसके ना ही तो टच हो रही है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इसे कहोगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलोगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। वहीं अगर मान लीजिए एक सर्कल है और ये जो लाइन है ये इसके बीचों बीच से निकलकर जा रही है, कि यानी कि आप देख सकते हो ये जो लाइन है इसके इधर पार्ट में भी सर्कल का कुछ हिस्सा है और इधर वाले में भी है, तो इस लाइन के बनने वाली शेप से इसे कहा जाएगा सीकेंट। क्या कहेंगे, सीकेंट। और वहीं अगर मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल ही है लेकिन ना ही तो ये इससे दूर से जा रही है और ना ही इसके अंदर से, सिर्फ ये इसके किसी एक पॉइंट से ही मान लीजिए टच होके गई है। क्या होकर गई है, टच होकर यहां से निकली है ये, ओके। तो जब ऐसा होगा तब आप इस पॉइंट को तो कहोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट, ओके। तो आपको यहां पर मैंने तीन बातों का डिस्कस किया। नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जब लाइंस जो है सर्कल से कहीं दूर से निकल जाए, उसको ना ही टच करे और ना ही उसके मिड से निकले या किसी पार्ट से निकले। अगर अंदर से निकलेगी तो आप उसे सीकेंट कहोगे और अगर टच करके किसी पॉइंट से निकलेगी तो आप उसे टेंजेंट कहोगे। वहीं आगे जो इसका पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये कोई आपका एक सर्कल ही है, कौन है, सर्कल है, और ये इसका होता है सेंटर। ये कौन है, इसका सेंटर। इस सेंटर को अगर आप सर्कमफेरेंस से कहीं ज्वाइन कर रहे हो तो इसे आप कहते हो रेडियस। और रेडियस जहां जिस पॉइंट को टच कर रही है वहां से मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसे अपन कहेंगे टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करते हैं हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मैक्स 90 डिग्री एंगल। कितने का बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल, और वो भी किसके साथ, विद टेंजेंट, हमेशा टेंजेंट के साथ। यानी एक रेडियस जो होती है वो हमेशा आपके इस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ये थी आपकी रेडियस और ये है आपकी कौन, टेंजेंट, और दोनों के बीच में बनने वाले ये एंगल्स होंगे आपके 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हो, अगर इसको नेम दो कि ये आपका मान लीजिए ए पॉइंट और ये पॉइंट मान लीजिए बी और ये ओ है ही, तो आप कह सकते हो कि एंगल ओ, यहां मान लीजिए पी पॉइंट, तो ओ पी और ए, यानी ओ पी और ए कितना है, 90 डिग्री। और वहीं साथ ही साथ आप इधर से भी बोल सकते हो कि ओ पी बी, ये भी कितना होगा, ओपीबी भी आपका 90 डिग्री ही होगा। मतलब ये है कि आपकी ओपी है वो एबी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। अपन ये भी कह सकते हैं कि सो ओपी हमारी है वो परपेंडिकुलर, ये निशान किसका है, परपेंडिकुलर का, ये अपने एपी के साथ 90 डिग्री का रिलेशन शो कर रही है। तो ये था इसका पॉइंट। और वहीं अगर अपन इसके किसी आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होता है, तो आप इसको समझिए कि मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ये कौन है, ये आपका कोई सर्कल है, और आउटर में मान लीजिए किसी एक्सटीरियर पॉइंट पे आपका कोई पॉइंट गिवन है। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की नीचे की तरफ और एक टेंजेंट ड्रॉ की इस तरफ से, और यहां है आपका इसका सेंटर। तो ये दोनों यहां रेडियस से ज्वाइन करवाओगे, ये वाला पॉइंट और इधर ये वाला पॉइंट। तो यहां हमेशा मैंने बताया था कि एक रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री शो करती है, तो 90 डिग्री बनाएगी, और इधर भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म्ड करेगी, ओके। तो ये आपकी हैं दोनों की दोनों कौन, रेडियस, और ये दोनों आपकी कौन है, इधर से और इधर से बात करें तो ये है आपकी टेंजेंट, टेंजेंट। अगर इसको नेम दे दें कि जैसे ये अपना पी पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट और ए पॉइंट, तो यहां अगर आप क्या कहते हो कि अगर देखा जाए कि P से B जो टेंजेंट है वो P से A टेंजेंट के हमेशा इक्वल होगी। ये बेसिक बातें अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी फर्स्ट रिलेशन क्या लिख सकते हैं कि PA यानी ये वाली जो साइड है वो हमेशा PB के इक्वल होगी, ओके। वहीं अगर मैं O से P को ज्वाइन करवा दूं, यानी O से मैंने किसको ज्वाइन करा दिया, P से, तो यहां मान लीजिए इस साइड में और इस साइड में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये एंगल 1
और ये एंगल 2 है, तो ये भी हमेशा इक्वल ही होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। इधर से अगर चाहें तो इधर वाला जो एंगल है ये 3 मान लीजिए, ये वाला आपका 4 मान लीजिए, तो ये भी ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, वहीं आपका जो पी बी ए जो है, यानी ये भी आप याद रख सकते हो कि एंगल बी पी ए ओ बी का सम एक सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा, यानी कि 180 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अपने कोई बेसिक बातें याद रखनी है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती हैं, उनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो वो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और ये बात आपको समझ में आ गई कि रेडियस और टेंजेंट से बनने वाला पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट होता है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल शो करता है, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल शो करता है। ओके, तो अब अपन इस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको करके देखते हैं, ताकि जो और डाउट्स हैं वो भी आपके उनसे क्लियर होके आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट्स, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका कोई एक सर्कल है, कौन है, एक सर्कल है, और इसके किसी सिंगल पॉइंट पे, यानी मैंने यहां पर ले लिया आपका क्या, एक सिंगल पॉइंट, तो आप इसको देखिए यहां से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां आप ध्यान रखना कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, यानी आंसर क्या दोगे कि ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ होगी। कितनी होगी, ओनली 1 टेंजेंट। वहीं सेकंड कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, यानी आपको एक सिंगल सर्कल लेना है, ले लिया जी। अब इसके अंदर कितने टेंजेंट हैं जो आपस में पैरेलल हो सकती हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है और एक यहां पर है, तो ये 2 पॉइंट से अपन अलग अलग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे जो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के साथ क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम टाइम पैरेलल हो सकती हैं। तो यहां आप क्या कह दोगे इसका आंसर कि 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल, क्या होंगी, हमेशा 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपका पूछा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सीकेंट ऑन ए सर्कल, यानी ये तो रहा आपका कोई मान लीजिए सर्कल, ओके, और ये मान लीजिए आपकी कोई सीकेंट है। मैंने कहा था ना कि भी जब आप कोई सर्कल के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हो उसको इंटरसेक्ट करती हुई, तो उसे आप कहते हो सीकेंट। अब इसके कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें मान लीजिए इस पॉइंट से, तो ये होगी, और इधर वाली कर दें तो इधर वाली टेंजेंट भी अपनी ये वाली होगी, यानी एक सेकंड के कितने टेंजेंट पैरेलल हुई, 1 और 2, यानी 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 2। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू सेकंड। ओके, तो इस तरीके से अपन ने यहां पर ये क्वेश्चन देखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, यानी कि आपसे इसमें पूछने की कोशिश कर रहा है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है जी, ये कोई सर्कल है। अब इसने कहा कि इसके इनसाइड में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो अब यहां पर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको पता है कि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट चाहिए, ना कि इनसाइड। तो इनसाइड से अगर आप ड्रॉ भी करना चाहोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सीकेंट बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर इसका आंसर कितना आएगा, 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इनसाइड की बात करें जब भी। ओके, और वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट पे पूछा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर से जो जा रहा है किसी पॉइंट से कितने ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इसको भी समझिए कि ये रहा आपका कोई सर्कल और इसके किसी पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट अपन ने ले लिया, इससे ओनली कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगी, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो यानी यहां लिख देंगे ओनली 1, क्या आ जाएगा, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ओनली 1। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी ये कहना चाहता है अपने को क्या कि ये कोई आपका सर्कल है, कौन है, सर्कल, और इस बार आपने जो पॉइंट है वो कहां, इसके एक्सटीरियर साइड में ले लिया, इससे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यानी कि मैं यहां से एक तो इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और वहीं पर एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये कुल कितनी टेंजेंट होंगी, यानी कि 2 टेंजेंट अपन यहां ड्रॉ कर पाएंगे। कितनी टेंजेंट, 2। तो यहां लिख देंगे ओनली 2। ओके, और वहीं मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया है बेसिक बातों में कि आपका पीए और पीबी इक्वल होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन ने जो ये आपका सर्कल चैप्टर है इसकी बेसिक बातों का डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में अपन इससे रिलेटेड जो थ्योरम है 10.1 और 10.2 उनका डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।